हेलो बच्चों, आगे मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूले एंगल निकालने के। ठीक है, एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं। देखो 10th क्लास तक आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे ना, वो क्वेश्चन कैसे किए थे एंगल वाले, अगर आप लोगों को याद है। अगर नहीं याद तो मैं आप लोगों को टेबल बताती हूँ। आपकी एक टेबल थी जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वाले एंगल्स आपको निकालने होते थे, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये टेबल मैं आपको लिखवा रही हूँ और कुछ फॉर्मूले लिखवा रही हूँ। इनको याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे ना, देखो 2 नंबर में क्या होता है, कई बार सिंपल आपसे पूछ लेते हैं कॉस 45 की वैल्यू बताओ। और अगर आप लोगों को टेबल याद है और अगर टेबल बनानी आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें फिर आपको अपना क्वेश्चन करने से पहले आप एक छोटी सी टेबल बना लो वहीं पे साइड में और वैल्यूज़ पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं ऊपर, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है। इसमें हम वैल्यू निकालते हैं साइन, कॉस और टेन। ठीक है, बहुत ही सिंपल टेबल है। सिर्फ एक तुम्हें साइन थीटा की वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत है, बाकी तो अपने आप ही बन जाएंगी। सबसे पहले 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 0। ठीक है, 30 डिग्री की होती है 1/2। ठीक है, 45 की होती है 1/√2। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। 90 डिग्री की होती है वैल्यू 1। ठीक है, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। साइन थीटा की हो गई वैल्यू यार। अब देखो इन्हीं वैल्यूज़ से कॉस को कैसे करेंगे। देखो इस लाइन को उल्टा घुमा दो, रिवर्स कर दो, यानी कि 1 से शुरू कर दो। यहाँ पर 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ये हमारी कॉस की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। साइन की वैल्यू को हमने याद कर लिया। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यूज़ कैसे आ गई, इस लाइन को मैंने उल्टा घुमा दिया, यानी कि 1 से शुरू कर दिया। 1 से शुरू किया तो मेरी कॉस थीटा की वैल्यूज़ बन गई। ठीक है, अब टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो टेंजेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब टेंजेंट की वैल्यूज़ हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। देखो 0 को 1 से करेंगे, साइन की 0 और कॉस की 1। जब 0 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर क्या है, √3/2 है ना। साइन की वैल्यू 1/2, कॉस की वैल्यू है √3/2। तो ऐसे लिखेंगे, 1/2 तो ऊपर ही है। जब √3/2 को हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो मैंने अभी बताया था आपको कि ये उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, 1/√3। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/√3। ठीक है, यहाँ पर देखो ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तो ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो √3/2 अपॉन में 1/2, यही है ना, साइन थीटा की √3/2 और कॉस थीटा की 1/2। तो इसको उल्टा करेंगे तो √3/2, 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, √3। ठीक है, अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल √3 लिख लो। और 1/0, देखो जब भी डिनोमिनेटर में, जब भी किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए इन्फिनिटी। ये हो गया, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गई। अब बहुत ही सिंपल है कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू निकालना। देखो कॉसेक में क्या होगा, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, तो ये √2/1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। तो मेन आपकी होती है साइन, कॉस और टेन। इनको आप अच्छे से याद कर लो और टेबल बनानी सीख लो। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें टेबल बनानी आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा तुम्हें काम आएगी, हमेशा। ठीक है,
साइन थीटा की बस याद कर लोगे। कॉस की अभी मैंने बताया कैसे करना है, रिवर्स निकाल देना है। टेंजेंट के लिए हमें क्या कर देना है, उसको उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होगी, ये तुमने 10th क्लास में पढ़ी थी। लेकिन अब देखो, अब जो तुम्हारा जो यहाँ पर जो चेंज है डिप्लोमा में, इनके अलावा और भी एंगल्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं तुमसे पूछ लूँ कि साइन 75 की वैल्यू क्या है, तो साइन 75 की वैल्यू निकालने के लिए अब तुम ये इस टेबल का यूज़ तो कर नहीं सकते। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है, वो टेबल इतनी बड़ी होती है, उसको याद करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम देखो, यहाँ पर जो डिप्लोमा में तुम्हारे जो सिलेबस में वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जिनके तुम्हें सॉल्व करके एंगल्स जो निकालने हैं वो तुम्हारे कैसे निकल जाएंगे, फॉर्मूले यूज़ करके। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इस ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं। जितना तुम फॉर्मूले अभी से याद करना शुरू कर दो, ठीक है। पहले मैं आज तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले लिखवाती हूँ, फिर मैं तुम्हें कल क्वेश्चन करवाऊँगी, क्योंकि अगर एक ही दिन में सारा करोगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे और बिना फॉर्मूले याद किए तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फॉर्मूले। साइन ए प्लस बी, ये कुछ फॉर्मूले लिख रही हूँ, इनको याद करना। और फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चन ही मैं बताऊँगी, बाकी तो तुम खुद ही निकाल लोगे फिर। और तुम्हें ये वैल्यूज़ बता दूँगी कि कौन कौन सी वैल्यूज़ निकालनी आती हैं, वही वैल्यूज़ तुम कर लेना, सॉल्व करना, देख लेना। ये नंबर क्वेश्चन भी जो है तुम्हारा 4 नंबर में आता है। अगर सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाएगा तो 2 नंबर में, और अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर में आएगा। तो इसलिए फॉर्मूले लिख लेते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये ए और बी क्या है, ये ए और बी एंगल्स हैं। ठीक है, ये ए और बी एंगल्स हैं। अब पहले तुम फॉर्मूले लिखो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि इनका यूज़ करके हम फॉर्मूले कैसे करेंगे सॉल्व। और उसमें तुम्हें ये फॉर्मूले भी और ये जो टेबल मैंने अभी तुम्हें बनानी सिखाई है, इसका यूज़ करके बहुत ही ईजीली तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और एक दो क्वेश्चन करने से ही ना बाकी सारे तुम्हें अपने आप पता चल जाएंगे कि कैसे करने हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे साइन ए माइनस बी, सेम है, सिर्फ क्या आ जाएगा, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ पे देखो, कॉस वाले में क्या है, प्लस वाले में माइनस आएगा और माइनस वाले में प्लस आएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा माइनस, साइन ए साइन बी। ठीक है, और कॉस ए माइनस बी करना हो तो सब कुछ सेम, सिर्फ साइन माइनस का साइन क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 ये साइन के फॉर्मूले हो गए, 2 कॉस के हो गए, और 2 ही हम टेन के बताती हूँ मैं। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, और टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। देखो 3 फॉर्मूले याद कर लोगे तो बाकी की तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएंगे। साइन ए प्लस बी का कर लोगे तो साइन ए माइनस बी का भी याद हो जाएगा, क्योंकि प्लस की जगह सिर्फ तुम्हें क्या करना है, माइनस साइन चेंज करना है। कॉस ए प्लस बी का करोगे, ए प्लस बी वाले में माइनस है कॉस में, और माइनस वाले में प्लस है, बाकी सब कुछ तो सेम है, सिर्फ साइन ही चेंज हुआ। ऐसे ही टेंजेंट वाले में है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बताती हूँ, बाकी मैं तुम्हें ना कुछ वैल्यूज़ देती हूँ, उनको प्रैक्टिस करना। मान लीजिए मैं कहती हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। मुझे साइन 75 डिग्री की वैल्यू चाहिए। देखो अब साइन 75 डिग्री आपका टेबल में तो नहीं है, है ना,
इस 75 को हमें क्या करना है, ऐसी फॉर्म में लिखना है कि मेरे पास दो ऐसी वैल्यू आ जाएं जो हमारे पास टेबल में हो। एक बार टेबल पे चलते हैं, है ना। 75 है। अब देखो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। 90 तो छोड़ ही दो, 90 तो होती नहीं है, क्योंकि a प्लस बी का 90 का वो सॉल्व भी नहीं, वो 90 की हमारे पास ऑलरेडी टेबल में वैल्यू होती है, ठीक है। ज़ीरो का भी बहुत कम यूज़ होता है। ये जो तीन वैल्यूज़ है ना, 30, 45 और 60, इनका मेन इसमें इन क्वेश्चंस में यूज़ होता है, ठीक है। मुझे चाहिए 75। अब एक बात बताओ, आपके पास 30, 45 और 60 है। अगर मैं मान लो 30 और 45 को प्लस करती हूँ तो क्या मेरा 75 आता है? यस। 45 और 30 को प्लस करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 75, ठीक है। 60 और 45 से नहीं आ सकता, 45 और 30 से आ सकता है ना। तो अगर मैं अब यहाँ पे आ जाते हैं हम इस पे साइन 75 पे। अगर मैं इस साइन 75 को ऐसे लिख लूँ 45 प्लस 30, ऐसे ही करने हैं ये क्वेश्चंस आप लोगों ने। इसको ब्रेक करके लिखना है। ब्रेक कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि जो दो वैल्यूज़ है वो हमारी टेबल में आनी चाहिए, और वो आ जाती हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ ही हैं जिनको आपने करना है, और उसमें या तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा या माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता है 4 नंबर में, ठीक है। 75 की वैल्यू निकालो। 75 को मैंने क्या लिख लिया? 45 और 30। अब यहाँ पे देखो, ये 45 जो है ना, ये मेरा बन गया ए, ये 30 मेरा बन गया बी। ये इस फॉर्म में आ गया ना, देखो साइन ए प्लस बी इस फॉर्म में आ गया मेरे पास। अब इस फॉर्म इसका मैंने आप